तमाम वालिदैन और बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपनी तजवीद बुक करेंगे। चलें हम अपनी पढ़ाई को जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है पेज नंबर 28 जो हमें दिया हुआ है उसमें हमारे पास नज़म है। नज़म के हम तीसरे हिस्से पे आ चुके हैं। पहले हिस्से और जो दूसरे हिस्सा है हमारे पास उसकी दोहराई कर लेते हैं, फिर हम जाते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। ठीक है, नज़म पढ़ें। इस तरीके से उंगलियों को आपने बनाना है। आपको याद है मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बताया था। म ब व फ आर फ्रॉम द लिप्स, होंठों से हों चार अदा। म ब व फ जुबां के आगे से निकले 12 हर्फों की सदा। टंग हैज़ मैनी 12 फ्रॉम द टिप्स। त ज ज़ो, त द तो, ज स सो, ल न रो। Now we are going to do part 3. From its middle are j, sh, ya. Again, from its middle are j, sh, ya. जुबां के बीच से निकलें ज, श, य और किनारों से निकले दो, क, क और किनारों से निकले दो, क, क। From its edges are दो, क, क। From its middle are j, sh, ya. From its edges are दो, क, क। जुबां के बीच से निकले ज, श, य और किनारों से निकले दो, क, क। अब आपके हाथ की बनावट इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, पेज नंबर 29 देख लेते हैं। अब आप देखेंगे कि जब हमने अलिफ को पढ़ा था, जब हमने शुरू में अलिफ को पढ़ा था तो वो हमने अरबी में किस तरीके से आप पढ़ते हैं, एलिफ। एलिफ उसमें ऐ की आवाज़ आती है। वो जो ऐ की आवाज़ है वो हमज़ा की आवाज़ है। इसलिए अलिफ और हमज़ा जो है ना हमारे पास अरबी में ऐसे ही नॉर्मली हम करते हैं कि अलिफ होता है उसके ऊपर हमज़ा आ जाता है। ठीक है, तो आवाज़ दोनों की जो है वो बिल्कुल एक जैसी ही निकलेगी। ठीक है, ऐ और ऐ, अलिफ की आवाज़ एलिफ, एलिफ, एलिफ पढ़ते हैं हम। ठीक है, और ये ऐ हमज़ा की आवाज़ में। अब आपने इसी अलिफ और जो हमज़ा है हमारे पास उसकी मदद से आपने जो है ना वो सफ़ा नंबर 29 पे जो आपकी तस्वीर बनी हुई है उसको आपने जो है पढ़ लेना है। ठीक है, ए न न सुन। ठीक है, ए न न सुन, या फिर आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं अ न सुन, अ न सुन। ठीक है, लेकिन अब जब हम एलिफ पढ़ेंगे और अलिफ की आवाज़ भी निकालेंगे तो आप इसको जो है वो पढ़ लें ए न सुन, ए न सुन। एलिफ की वजह से हमज़ा को साथ जोड़ेंगे ना हम इसमें, ए न सुन, ए न सुन। अनानास सुन जो है वो उर्दू के लफ्ज़ अनानास से निकला है और अनानास हम किसको कहते हैं, पाइनएप्पल को कहते हैं। ठीक है, अनानास। और आप देख लें अभी सरगर्मी नंबर 1 देख लें। अब आप ये देखें, आप ए और ए आवाज़ की दोनों की एक ही जैसी है। ठीक है, दोबारा देखें आओ आओ। ठीक है, या आओ आओ, देखें आप आवाज़ दोनों की एक ही जैसी हमारे पास निकल रही है। ठीक है, ये देखें ये वाव अगर जुड़ जाए किसी लफ्ज़ के साथ आखिर में तब भी ऐसा ही आवाज़ निकलेगी। उसके बाद लफ्ज़ के साथ आपने उसको जोड़ देना है। ये वाव ऐसा होगा तब भी उसकी आवाज़ निकलेगी ऐसे। ठीक है, आ और आ, आ और आ। ठीक है, और आई। अब इधर यहाँ पे हमारे पास कोई लफ्ज़ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि लफ्ज़ के शुरू में अगर जुड़ जाए ऐसा हो जाए कि लफ्ज़ के दरमियान में ऐसा। ये जो है हमारे पास अगर छोटी ये जुड़ जाए आखिर में भी जुड़ जाए या फिर लफ्ज़ के शुरू में जुड़ जाए आखिर में तब भी हमारे पास ऐसा ही होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया है सफ़ा नंबर जो है 2829 से 28 और 29। चलें अब हम जो है ना वो पेज नंबर 30 और 31 कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम अपने हर्फ देख लेते हैं। पेज नंबर 30 पे आपको दिया हुआ है हा, हा,
हा, ठीक है, हा दो चश्मी है वाला है। दो चश्मी क्यों कहते हैं, देखिए इसकी 2 साइड्स हैं, दो का मतलब दो चश्मी है, 2 साइड्स, ठीक है। हा द ई दी। अब आपने दाल की जो जेर की आवाज़ लंबी खींचनी क्योंकि हमने ये को साथ जोड़ना है, ठीक है। हदीयतुन, 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 हदियतुन। क्या मतलब है इस तस्वीर का? हदियतुन का मतलब होता है हदिया करना, मीनिंग गिफ्ट देना, ठीक है। हदियतुन उर्दू का लफ्ज़ हदिया से निकला है, ठीक है। और हदिया करना किसे कहते हैं, यानी गिफ्ट दे देने को कहते हैं, ठीक है। ये देखें, हे जब हमारे पास होता है, इसको भी हे कहते हैं और इसको भी हे कहते हैं, ठीक है। आपको 2 तरीके के हे नज़र आएंगे। ये हा जब हा जुड़ जाता है किसी लफ्ज़ के साथ तो दरमियान में ऐसा हो जाता है, ठीक है, लफ्ज़ के आखिर में ऐसा आ जाएगा। पेज नंबर 31 देख लेते हैं, ठीक है। आइन, आइन देखिए ये टमी वर्ड है ना, तो ये इसका बिग सा टमी नीचे से बनाया हुआ है, ठीक है। आपने जब इसकी आवाज़ निकालनी है, आपने इन 2 फिंगर्स को अपने थ्रोट पे रखना है बहुत लाइटली, ठीक है। हल्का सा प्रेस करना है कि आइन, आइन की आवाज़ निकालनी है, ठीक है। डीप जाना है क्योंकि भारी है ना, देखिए लाल रंग में दोनों को लिखा हुआ है। आपने इनकी जो है ना भारी से निकालनी है। अलमुन, अलमुन, अलमुन। ये देखिए आइन की पूरी शक्ल, आइन के लफ्ज़ के शुरू में ऐसी है जैसे मैंने आपको बताया था कि लफ्ज़ जब आइन जुड़ जाता है किसी हर्फ के साथ, ठीक है, तो वो ऐसा टोपी बना लेता है सर के साथ, ठीक है। अरबी में जब हम आइन को जोड़ते हैं तो वो तब भी गोल टोपी बना के रखता है आखिर में, ठीक है, पूरा ऐसे आ जाएगा। और अलमुन किसे कहते हैं, परचम को कहते हैं, यानी कि फ्लैग को कहते हैं। अब इस तस्वीर में किस जो है कंट्री का फ्लैग आपको दिया हुआ है बना के, ठीक है, किस मुल्क वतन का जो है ये परचम बनाया हुआ है, ये है पाकिस्तान, ठीक है। अलमुन कहते हैं फ्लैग को। चलें अब हम पेज नंबर 32 और 33 कर लेते हैं, ठीक है। और सबक नंबर 26 27 ऊपर का दिया हुआ है, ठीक है। अब लेकिन हम नीचे पेज नंबर में बात करें 32 और 33 कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास एक जो हमारे पास है वो पीछे आई थी जो हमने पढ़ी थी पेज नंबर 30 पे। अब हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 32 पे। ये भी एक आप जानते हैं ना, जीम की फैमिली आपने पढ़ी है मेरे साथ, ठीक है। अब उनमें से ये जो है हम उसे हे कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपने देखिए लाल रंग में लिखा हुआ है, लाल रंग में जो फ्लावर का कलर है, इसका मतलब कि आपने भारी आवाज़ निकालनी है, ठीक है। तो ये है, चलें इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। रुन, हजरुन, 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 हजरुन जो है, अब इस तस्वीर को देखते हैं। हजरुन जो है वो निकला है, जो है हजर से निकला है, ठीक है, ठीक है। हजरुन जो है वो हजर से निकला है और हजर का जो मतलब है वो है पत्थर, यानी कि रॉक, ठीक है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हजरुन, हजर, हजर का मतलब पत्थर, पत्थर यानी रॉक, ठीक है। ये देखें है कि पूरी शक्ल ऐसी होती है, लफ्ज़ के शुरू में ऐसी, लफ्ज़ के दरमियान में ऐसी और लफ्ज़ के आखिर में ऐसी, आवाज़ें एक ही जैसी निकलेंगी, ठीक है। सिर्फ है, ठीक है। उस वाले की आवाज़ थी जो पीछे दो चश्मी है, उसकी आवाज़ है हा, इसकी आवाज़ है, ठीक है, हजरुन। अब चले हम जो है पेज नंबर 33 पढ़ लेते हैं। गाइन, आइन की ही शक्ल का होता है, लेकिन क्या होता है कि जब उसके ऊपर नुक्ता आ जाता है तो वो बन जाता है गाइन। बिल्कुल आपने सेम तरीके से इसको पढ़ना है। आपने जो है वो 2 उंगलियां आपकी जो हैं वो अपने हल्के से थ्रोट पे रखनी है और आवाज़ निकालनी है गाइन, 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 ठीक है। रुन, गैरुन, ठीक है। रुन, गैरुन, गैरुन, रुन, गैरुन, ठीक है। देखिए गैरुन, गैरुन, ये गाइन की पूरी शक्ल हो ऐसी हो जाती है, लफ्ज़ के शुरू में ऐसी, बिल्कुल सेम है आइन की तरीके का करेगा, टोपी बना लेगा, सिर्फ नुक्ता ऊपर आ जाएगा, ठीक है। गैरुन, ठीक है। और गैरुन कहते हैं केव को, यानी कि उर्दू में हम क्या बोलेंगे इसको, में हमें भारी रूप से बनता है, खूह बनता है इसको हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप के भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। गार, गार, गार कह लें, ठीक है, गार से आता है गार। और अभी हम उसको पढ़ लेते हैं गैरुन, ठीक है। उम्मीद करती हूँ मैं आज इस वीडियो से आपको मदद हासिल हुई होगी, ठीक है। आप इसको दोहराई कीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।